हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग एयरफोर्स एग्जाम के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे थे, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको जरूर देखिए। ये आपका पार्ट 2 है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, ये पढ़ते हैं। कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 7 तथा 7वां पद 8 है, तो उसका 12वां पद क्या होगा। एक एपी सीरीज है जिसका आपसे 8वां पद 7 दिया गया और 7वां पद 8 दिया गया, आपसे 12वां पद पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, इसको ट्रिक के रूप में आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी भी समांतर श्रेणी का आपको पीवा पद क्यू दिया हो, क्या दिया हो, क्यू, और रिवर्स हो रहा हो, क्यूवा पद क्या दिया हो, पी। देखो, पीवा पद क्या है, क्यू, और क्यूवा पद क्या है, पी। एक दूसरे के रिवर्स हो रहा है। तो आपसे आरवा पद अगर पूछ रहा है तो इन दोनों को ऐड करो, पी प्लस क्यू, और जो पूछ रहा है वो घटा दो, माइनस आर। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, अगर पीवा पद क्यू दिया गया है, क्यूवा पद पी दिया गया है, और आपसे आरवा पद पूछ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करो, पी प्लस क्यू हो गया, और जो पूछ रहा है वो घटा दो। अब यहाँ पे देखो, आपसे कह रहा है कि आठवां पद कितना दिया है, 7, और 7वां पद कितना दिया है, 8। आठवां पद 7, 7वां पद 8। आपसे पूछ रहा है 12वां पद, क्या पूछ रहा है, 12, टी 12 पूछ रहा है। इन दोनों का ऐड करो, 8 7 15, और 15 से 12 कम करोगे तो 3 आ जाएगा। यानी 12वां पद आपका क्या होगा, 3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना अच्छे से, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखें अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से पढ़िए। अति परवलय एक्स स्क्वायर बटे 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 की उत्कीर्णता पूछी गई। तो पहले वीडियो में देखो, हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे दीर्घवृत्त एलिप्स की उत्कीर्णता निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक देखी थी। अब हम लोग अति परवलय की देखेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, आपकी ट्रिक्स क्या बनेगी, इसकी ध्यान समझना। आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू देगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान होता है ये जो भी वैल्यू दी गई है, इन दोनों को आप जोड़ोगे, दोनों का योग निकालोगे, दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है। दोनों का योग करोगे, और अपॉन में छोटी वैल्यू क्या करोगे, छोटी वैल्यू, जो भी वैल्यू छोटी है वो लिखोगे, और इसका क्या करोगे, वर्गमूल लोगे। ये आपकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी एक लाइन में। तो 16 और 9 दोनों को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, और अपॉन में छोटी वैल्यू क्या है, 9। इसका वर्गमूल निकालोगे तो 25 का 5 हो जाएगा और 9 का 3। तो 5/3 आपका आंसर हो जाएगा। 5/3 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है। समझ आ गया। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ई बराबर दोनों का योग करेंगे, इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे, और अपॉन में छोटी वाली वैल्यू, और जो आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। समझ आ गया हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दिया गया, कह रहा है टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री, और ये डॉट डॉट ऐसी सीरीज 10 89 डिग्री तक गई है। इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये ऑप्शन है 1 0 इनफाइनाइट और 1 तो एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, आप समझ लीजिए ध्यान से। देखो, आप ये जानते हो कि टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब इस कॉट को आप ट्रांसफर मत करना है, अपॉन मिलाओ, अपॉन मिलाओ तो ये 1/कॉट बनेगा, 1/कॉट को लिख सकते हैं 10, तो टेन थीटा बनेगा, और ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा। इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 1। बराबर क्या बचेगा, 1। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका बन गया। देखो, यहाँ पे इन दोनों एंगल को जोड़ो, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये कट जाएगा, तो एंगल का सम कितना हो रहा है, 90। 10 दो 10 मल्टीप्लाई में दियो, एंगल का सम कितना हो, 90। तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, आंसर 1 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 1 डिग्री 89 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पे कितना बनेगा, 90। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे 2 डिग्री है, 89 भी रहा होगा, आगे सीरीज है ना, लगातार नंबर आए तो इसका भी मान 1, ऐसे 3, यहाँ पे 87 1, ये सारे 1 1 हो जाएंगे। ठीक। और 1 का चाहे जितने बार मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना। जब भी दो 10 मल्टीप्लाई में दियो, एंगल का सम जोड़ने पे कितना हो रहा हो, 90 हो रहा हो, तो मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। समझ आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखिए, डिटरमिनेंट दी गई आपको, कह रहा है इसका मान किसके बराबर है। यहाँ पे 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 और 1 प्लस वाई, इसका मान किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई और नन ऑफ दिस। ठीक है। तो चलिए क्या करना है, यहाँ पे देखो, इसके करने के तरीके तो बहुत सारे बनते हैं। हम लोग एक तो वैल्यू पुटिंग देखेंगे और एक डिग्री मेथड देखेंगे। तो हमने x बराबर इसमें 0 रख दो, x बराबर क्या रख दो, 0, या फिर y बराबर 0 रख दो। तो x बराबर 0 पे देखो, ये 0 वाला खत्म हो जाएगा, मतलब x खत्म। ये दो कॉलम सेम हो जाएंगे, दोनों कॉलम अगर सेम हो गए तो मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब x बराबर 0 पे कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है, तो ये देखो y हो जाएगा, ये 0 रखेंगे तो y हो जाएगा माइनस का, ये देखो x इंटू वाई, 0 इंटू वाई कराएंगे तो 0। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। x बराबर 0 पे क्या आंसर आ जाएगा, 0। ओके। अब देखो, एक चीज समझ लो, एक मेथड डिग्री मेथड मैंने बताया है, आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक यहीं दे दूंगा मैं इसके नीचे, आप जरूर देखिए इसको। ठीक है।
यहाँ पे देखो डायगोनल में मल्टीप्लाई कराते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा हाईएस्ट डिग्री कितनी बनेगी, तो यहाँ पे x की 1 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री, 1 और 1 2 डिग्री आएगी, कितनी आएगी 2 डिग्री, यहाँ से डिग्री कितनी बनेगी 2 डिग्री। ठीक है, इसको डिटेल से देखना है तो आप वीडियो को जरूर देखना। ठीक, अब आंसर में भी आपकी 2 डिग्री आनी चाहिए। यहाँ पे x की 1 है और 1, तो 1 और 1 ऐड करने पे वही रहती है, घटाने पे भी वही रहती है, मल्टीप्लाई में घात जुड़ जाती है, तो 1 और 1 2, तो ऑप्शन सी यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 डिग्री, इसका मान बताना बच्चों। ठीक, तो देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है आप समझ लीजिए, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। देखो जब भी आपको साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इस टाइप से कोई फॉर्मेट दिख जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है 1/4 साइन 3 थीटा। क्या होता है 3 थीटा, आपको ये याद रखना है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, छोटे वाले एंगल को थीटा माने। यहाँ पे देखो 20 डिग्री को अगर हम थीटा माने तो देखो 60 माइनस 20 लिखा है, ये 60 माइनस थीटा लिखा है, ये क्या लिखा है 60 माइनस थीटा लिखा है, और ये क्या लिखा है ये तो 60 अकेला है, ये देखो 60 प्लस थीटा, 60 प्लस 20 करोगे तो 80 हो जाएगा ना, तो 60 प्लस थीटा, यानी ये और ये इन तीन की जगह इसकी इसकी और इसकी जगह 1/4 साइन 3 थीटा, 3 और थीटा का मान कितना है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कराओ तो 60 डिग्री हो जाएगा, और ये बच गया था भाई, ये देखो बच गया था कि नहीं बच गया था, तो ये वाला अलग से लिख लिया हमने। अब आप जानते हो क्या, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 60 का मान √3/2, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3/16 आपका आंसर हो जाएगा, 3/16 बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेट आपको नोट कर लेना। सेम कॉस में होता है, टेन में क्या होता है 1/4 नहीं होता है, यहाँ पे एंगल सेम रहते हैं। ठीक है, यही चीज सेम कॉस में होती है, टेन में क्या होता है 1/4 नहीं होता है, बाकी टेन 3 थीटा बनता है, कॉस में cos 3 थीटा 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2x प्लस 3y माइनस 4z की होल पावर एक बन जाएगा, और माइनस जेड को बन रखोगे तो ये 4 की होल पावर 101। अब देखो 3 और 2 5 से 4 कम करो 1, 1 की पावर 101, और 1 की पावर चाहे जितनी करो 1 ही आंसर होता है। क्या होता है 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -1 कब आ सकता था, जब यहाँ पे अंदर -1 बनता और यहाँ पे ऑड पावर होती, क्या होती ऑड पावर। ठीक, और यही -1 की पावर अगर इवन बनती तो भी प्लस आ जाता, क्या आ जाता है यहाँ माइनस आता है और यहाँ क्या आता है प्लस। ठीक है, +1, तो ये आपको नोट मैंने वहां पे भी लिखाया था, ये समझ में आ गया होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम 7 है, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन दिया है e की पावर x ब्रैकेट 1/x प्लस log x dx, का इंटीग्रेशन बताना आपको। तो देखो इसका फॉर्मेट समझ लो, जब भी आपको इंटीग्रेशन दिया हो e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x और dx, तो इसका आंसर एक लाइन में कैसे आता है पहले इसको समझ लो। e की पावर x दिया हो, यहाँ पे जो फंक्शन हो, यहाँ पे जो फंक्शन उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया हो, तो fx का अवकलन क्या होता है f डैश x होता है, बीच में प्लस साइन होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाता है e की पावर x, और जिसका अवकलन दिया है वो फंक्शन इनटू में आ जाता है प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो e की पावर x दिया है, यहाँ पे देखो log x का अवकलन, देखो इसका अवकलन दिया गया है, log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका e की पावर x, और जिसका अवकलन दिया हो log x इंटू में प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा log x प्लस सी, यहाँ पे log x होना चाहिए। ठीक है, log x प्लस सी, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, तो इसको नोट कर लो, ये फॉर्मेट अच्छा फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है यदि y इक्वल टू √x प्लस √x प्लस √x डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो डी बाई डी पूछ रहा है। तो देखो अगर आपको ऐसा दिया जाए y इक्वल टू अंडर के अंदर कोई फंक्शन हो fx प्लस fx, और ये सीरीज कहाँ तक जाए इनफाइनाइट तक, सब पे क्या लगा अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट बनना हो और डी बाई डी पूछ रहा हो, तो एक लाइन में आंसर आपको देना है, केवल एक लाइन में आंसर आएगा। जो भी फंक्शन यहाँ पे रिपीट हो रहा है 12, जो भी फंक्शन रिपीट हो रहा है उसका अवकलन करो, तो fx का अवकलन क्या हो जाएगा f डैश x, ये यहाँ पे लिखोगे, अपॉन में आंसर में 2/-1 आपको लिखना ही लिखना है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो x बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बाई डी क्या हो जाएगा, x का अवकलन करो 1, और अपॉन में क्या लिखना था मैंने कहा 2/-1, आंसर हो जाएगा 1/2/-1, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जो फंक्शन हो उसका अवकलन नीचे 2/-1 अपॉन में 2/-1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है आपसे यदि x-2 x+3 जीपी में है तो x का मान क्या होगा। आपसे कह रहा है ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में, तो x का मान पूछ रहा है। तो देखो जब भी a, b, c अगर आर जीपी है, ये क्या है जीपी में है, तो आपका बीच स्क्वायर यानी बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल वाले के मल्टीप्लाई के बराबर होता है कि नहीं होता, ठीक, ये कंडीशन होती है। तो बीच वाले का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, x-2 और x+3, बस सॉल्व करो आंसर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x और प्लस का 3x, तो बचेगा यहाँ पे -2x प्लस 3x बचेगा, और 2 3 6 माइनस का, ये इससे कट जाएगा, 6 इधर आ जाए तो x बराबर हो जाएगा 6। आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होती है जीपी सीरीज की, बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल वाले के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है 7c1 + 7c2 + 7c3 डॉट 7c7 इसका मान क्या होगा। तो देखो अगर सीरीज nc0 + nc1 + nc2 से स्टार्ट होकर ncn तक जाती है तो इसका मान क्या होता है 2 की पावर n। यहाँ पे जीरो वाला टर्म नहीं है तो इसमें 7c0 हमने ऐड कर दिया, तो अब इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 2 की पावर 7, क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। अब बताओ ये पद था क्या है, एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, तो इसका मान होता क्या एक्चुअली में, नीचे अगर जीरो ऊपर कुछ भी लिखा हो तो मान 1 होता है, तो 1 हमने ऐड किया, एक्चुअली 1 ऐड किया है, तो 1 इसमें घटा देंगे उस साइड, तो मान बराबर हो जाएगा, तो 1 घटा दिया। अब 2 की पावर 7 होता है 128, एक कम करो तो आंसर क्या आ जाएगा 127। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज आज हमने कंप्लीट की है, उम्मीद है अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो समझ में आए सारे क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर आप लोग कोई भी कमेंट में कुछ भी क्वेश्चन का डाउट हो या कोई भी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू, जय हिंद।